और किसान भाइयों को संदेश भी है कि खेती करते समय अपने कापी किताब और दिन का बिल्कुल ख्याल रखें। आज हम मिलने आए हैं मिर्च के खेत पे। एक अनुभवी हमारे युवा किसान हैं। चलिए परिचय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर, हमारे व्यूवर्स को आपका परिचय दे दीजिए। नमस्कार सर, मैं अजय शंकर साहू मेरा नाम जो है, और मैं ग्राम धुमा का हूँ, छत्तीसगढ़ से। सर, ये मिर्ची की खेती कितने साल से कर रहे हैं सर आप? ये मिर्ची का खेती हमारे पारंपरिक खेती है सर, हमारे बाप दादा से है। और इसको मैं अपने पिताजी के साथ करता हूँ। तो ये मैं मिनिमम मेरा एजुकेशन से 8 से 10 साल, ऐसे बचपन से आते जाते हैं, मगर आज 10 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अच्छा सर, तो ये आपका जो मिर्ची की खेती की पद्धति क्या है? ये जैविक पद्धति, केमिकल, किस विधि से करते हैं सर आप? ये हमारा तो ऑर्गेनिक है, मतलब जैविक पद्धति से चल रहा है सर। अच्छा भैया, ये जो मैं मिर्ची देख रहा हूँ, ये कौन सा वैरायटी का मिर्ची है? ये हमारा देसी वैरायटी है सर, ये छत्तीसगढ़ का पारंपरिक वैरायटी है। अच्छा अच्छा भैया, मेरे को एक बात बताओ कि जैसे कोई आदमी अगर ये मिर्ची की खेती करना चाह रहा है तो उसके लिए वातावरण कैसा रहे, किस टाइप की मिट्टी में मिर्ची अच्छा होगा सर? ये सर जैसे कि बारिश की, मतलब हमारे यहाँ बारिश लगता है जुलाई और सर्दी का समय, मतलब बोले जाए तो ठंडा। तो इस समय से मिर्ची की खेती के लिए देसी मिर्ची की खेती की जाती है। अच्छा अच्छा, थोड़ा ठंडा मौसम रहे तो ठीक रहेगा। तो कुछ टेम्परेचर वगैरह कितना रहना चाहिए? इसका सर अधिकतम 40 होना चाहिए, न्यूनतम 16 डिग्री से आप खेती कर सकते हैं। अच्छा, तो जहाँ 16 से 40 डिग्री टेम्परेचर आता है उस जगह में ये आसानी से खेती की जा सकती है। कौन से मिट्टी में करना ठीक रहेगा अपने को मिर्ची की खेती? ये मिर्ची की खेती सर तो सब मिट्टी में करे जाते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के बात है। और अलग राज्य वाला सुने तो ओकरो लिए बढ़िया है कि काला मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त माने गए हैं। अच्छा, काला मिट्टी ज़्यादा बेहतर होगा। अभी मेरे को एक बात बताओ कि जैसे इसके साथ अपन सह फसल भी ले सकते हैं। हाँ, तो कौन कौन सा सह फसल लेना चाहिए छत्तीसगढ़ के हिसाब से? छत्तीसगढ़ के हिसाब से सर भाजी प्रजाति। कौन कौन सा भाजी ले सकते हैं भैया? ये है सर, पहला तो पालक भाजी है, और आएगा साथ में हमारी चेच, पटवा और लाल भाजी है। धनिया वगैरह लगाना धनिया वनिया भी लगा सकते हैं, मगर ज़्यादा दिन तक नहीं रखना उसका पौधे को। अच्छा, जो भी सह फसल ले वो जल्दी वाली फसल हो, जल्दी वाली। अभी हमें एक बात बताओ अगले कड़ी में कि हम इसका नर्सरी कब तैयार करें, ऐसा प्लांटेशन कब करें? जून के ही महीना आपको प्रेफर करेंगे जून और जुलाई के बीच। तो प्लांटेशन कौन से महीने में करेंगे? मान लीजिए हम लोग जून ये क्या है सर, 1 से 2.5 महीने, मतलब 40 से 45 दिन में नर्सरी पूरा परिपक्व तैयार हो जाता है। अच्छा, जैसे अपन 1 जून को अगर लगा दिए तो फिर 15 अगस्त के बाद फिर उसका प्लांटेशन से उसी बीच में आपको ज़मीन का फुल तैयारी करना है सर। जितना मिट्टी हार्ड मिट्टी है तो आप पहले देखें कि मिट्टी हार्ड है। अच्छा, तो इस 15 दिन में हमको खेत तैयार करना है। 15 दिन में खेत तैयार। फ्रूटिंग आना कब से शुरू हो जाएगा? ये सर 60 दिन का हिसाब लो, उसके हिसाब से। जैसे सितंबर में अगर लगाया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास से अपने को मिलना चालू हो जाएगा। अक्टूबर में भी मिल जाएगा। देसी क्या देसी का कोई कह नहीं सकता मैं, फ्लावरिंग का टाइम थोड़ा जल्दी होता है, जल्दी भी हो सकता है। अच्छा, तो फिर ये जैसे मान लीजिए अब अपने को नवंबर के आसपास इसका फ्रूटिंग मिलना शुरू हो गया, तो ये कब तक जाएगा? कॉमर्शियल उत्पादन कब तक मिलेगा? ये सर मार्च तक, मार्च के एंड में तो ये आराम से फल रहेगा। मेरे को एक बात बताओ कि ये 1 एकड़ में मिर्ची लगाने का क्या लागत आ जाता होगा? 1 एकड़ खेती में सर पहले तो नर्सरी तैयार करके और नर्सरी के तैयार प्लांटेशन करके आपको 50 से 60 हज़ार रुपये उस समय लग जाएगा आपको। अच्छा, यानी नर्सरी तैयार करके जमीन जोताई, खेत तैयार करना, जोताई तैयार करना, लेबर जोताई, और इसमें प्लांटेशन करना, बुआई करना, क्यारियाँ, सब दुनिया जितना भी काम रहता है वो सब करके 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ लागत आएगी। सर, ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे 1 एकड़ में हम 50-60 हज़ार रुपये लगा के बुआई कर लिए, 8 से 10 हज़ार पौधे लगा लिए। अब ये 8 से 10 हज़ार पौधे से हमको कितना क्विंटल, कितना टन उत्पादन प्राप्त होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ सर आपसे। ये सर 1 कुंटल तो ऐसी ही मानो कच्ची फल ही बेचेंगे बाजार में है तो। कच्ची फल ही बेचेंगे तो पूरे सीजन में कितना क्विंटल उत्पादन हो जाता होगा पूरे इसके जीवन काल में? 1 कुंटल से 120 कुंटल के बीच में हो सकता है। 100 क्विंटल से 120 क्विंटल। हाँ। और एवरेज कच्चे फल का अपने को क्या रेट मिलता होगा? ये सर 40 रुपये देसी मिर्चा है तो
देसी मिर्ची की खेती कर रहे तो, अच्छा। और ऐसे बाजार में आज हाइब्रिड का ज़माना है तो हाइब्रिड ज़्यादा फल देगा सर। मैं देसी मिर्च, लेकिन रेट किसका ज़्यादा मिलता है अपने को, हाइब्रिड का ज़्यादा मिलता है कि देसी का ज़्यादा? देसी का। अगर उस समय उपलब्ध ना हो देसी मिर्च, हाँ, तो देसी मिर्च की कीमत ज़्यादा रहेगा। अगर बाजार में मिर्ची आने लगे तो फिर रेट गिर जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम लोग 100 क्विंटल भी होता है और 30 रुपए के हिसाब से गिरे से गिरे हालत में 30 रुपए भी बिक जाता है, 3 लाख की तो खेती सर 3 लाख रुपए तो अपने को हो गया सर। तो ना अपन 50, 60, 70 हजार रुपए लगा 1 लाख रुपए भी लग सकता है, क्योंकि उस समय लेबर का कास्ट बढ़ेगा बाजार से लेकर, क्योंकि तड़ाई करते जाओगे फिर आपका लेबर बढ़ते जाएगा। क्योंकि अब आप पानी के लिए भी व्यवस्था करोगे, घेराई वेराई, तो उस हिसाब से अगर देखें 50-60 हजार रुपये शुरुआत में लगेगा, फिर धीरे तड़ाई करने फिर के लिए, उतना पानी ही करने के लिए, लास्ट तक लग जाएगा। हाँ, फिर तो यानी 1 लाख 1.25 लाख रुपए भी लग गया, हाँ, लग गया। और आदमी लगभग 3 लाख रुपए तक की विक्रय कर पाएगा मिर्ची। तो यानी करीब 2 लाख रुपए के आसपास का उसका आमदनी हो सकता है। क्या खेती में तो पता नहीं चलता हमको, लागत लगाते एक समय कि खेती कर रहे हैं। सही बात है। और किसान भाइयों को संदेश भी है कि खेती करते समय अपनी कॉपी किताब और दिन का बिल्कुल ख्याल रखें। ये बात आप बहुत सही, वैज्ञानिक वाली बात बोले आपने, बहुत सही बात बोले आप भैया। मेरे को एक बात बताइए भैया कि मिर्ची की खेती का सबसे अच्छा भाव कौन से महीने में मिलता है? सर अब जनवरी फरवरी हमारा देश का सबसे मिर्ची उत्पादन होने का समय है। अच्छा। और उस समय हमारा देश में देसी मिर्ची आता है। अच्छा, तो उस समय यानी जनवरी फरवरी एकदम आदर्श माह है, इसमें सही भाव मिलेगा। और हमारा जो मिलेगा कीमत, उससे बड़ा कोई कीमत नहीं मिलेगी। तो उस समय क्या कीमत तक चले जाते होगी, ऊपर तक कितना तक चले जाता होगा? क्या है, हरी मिर्ची का तो रेट नहीं, 100 अधिकतम 100 होता है। हाँ। और मैं मानक मानूंगा तो 40 रुपये किलो ही मानूंगा। अच्छा, नहीं एवरेज 40 रुपये हो गया, और मैक्सिमम कितने तक जाएगा? ये सर 120 रुपये किलो तक भी हो सकता है। अच्छा, तो 120 रुपये तक भी जा सकता है अगर आप बाजार में बैठ के बेचते हैं तब। अच्छा। कोई रोग ना आए या तो उस समय इसमें तना छेद की समस्या रहता है और ब्लाइट का समस्या रहता है। तो ये समस्या से निपटने के लिए हम क्या डालें इसके लिए सर? फिर जैविक विधि में आप क्या डालते हैं? ये क्या है सर, हम लोग रेगुलर चलाते हैं, तो ये सप्ताह में दवाई हम लोग चलाते हैं, देसी है। हाँ। ये हम लोग उसको क्या है, गौमूत्र है, हमारे घर में देसी गाय है, तो उसका गौमूत्र इकट्ठा करते हैं, और उसका गाय का दूध है तो उसका मट्ठा है। अच्छा, ताम्रयुक्त छाछ जो बोलते हैं। ताम्र से उसको 15 दिन से कांच के बर्तन में डाल दो, या तांबा डाल के डुबो दो, मिट्टी के बर्तन में रखे हो तो, या स्टील के बर्तन में रखे तो। अच्छा, तो ताम्रयुक्त छाछ, गौमूत्र इत्यादि से इसका उपचारित करते रहो। उसमें शहद भी डालो। अच्छा। किसान भाइयों से, और फिटकरी भी डालो। अच्छा। ये क्या है, इसमें पत्ते आपका मीठा कस्सा सब मिलेगा, उसमें सब प्रकार की प्राकृतिक गुण, हरा भी होगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा, और NPK भी मिलेगा। अच्छा, और रोग से भी लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगा। हाँ, इसमें जमीन में आपका जीवाणु नहीं होगी वाली बात नहीं है। हाँ। इसमें जीवाणु भरपूर मात्रा में, तभी मिट्टी टूट के खेल रहा है सर। अच्छा, सही बात। इसमें बहुत ज्यादा जीवाणु मिलेगा। भुरभुरापन होना चाहिए, ये जब तक जीवाणु नहीं रहेगा तब तक ये भुरभुरापन नहीं आएगा। मतलब आपकी जमीन की मिट्टी वर्मी खाद जैसे दिखता है ना, वैसे मिट्टी आपका जमीन दिखेगा। चलिए, बढ़िया। ठीक सर, इतनी कीमती जानकारी के बहुत धन्यवाद सर। ठीक है।